मैं हूं अनिल सोले। मुद्दे आपके अपने, हम सच और इंसाफ की आवाज़ ऐसे मुद्दों को लेकर अक्सर आपके जो मुद्दे जुड़े हैं उस मुद्दे पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। आज विशेष मुद्दे उस मुलाकात के लिए हमारे साथ में संभागीय अध्यक्ष आशीष शर्मा जो शिवसेना के पार्टी से जुड़े हुए हैं और संभागीय अध्यक्ष है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि 2014 के पहले जो डीजल, पेट्रोल, गैस टंकी, जो घरेलू जो सामान जो जिससे अपना जीवन यापन होता है, वो उस समय क्या महंगाई थी और आज क्या महंगाई है, इस पर हम प्रतिक्रिया जानने के लिए आए। सर, इस पर जो महंगाई आपको किस प्रकार से देखते हो आप? वर्तमान परिवेश में जीने का मतलब ये हो गया है तिल तिल करके मरना। और जिस विश्वास के साथ केंद्र ने सरकार चलाकर लोगों को आश्वस्त किया था कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करेंगे, वो व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, जो मेरा विचार है, ना किसी का विश्वास हासिल कर पाए ये लोग, ना किसी का साथ दे पाए, केवल छलावा कर पाए। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आज की तारीख में पूरे देश के अंदर इन्होंने लोगों को धोखा देके बेचने के अलावा देश को और कोई काम नहीं किया है, छलावा किया है। एक तरीके से हर सेक्टर को इन्होंने बेच डाला। यही वो भाजपा सरकार है, यही वही केंद्र में बैठे मंत्री नेता लोग हैं जो पानी पी पी के उस समय की यूपीए सरकार को कोसते थे कि ये महंगाई बढ़ा दी, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। यही हमारी स्मृति ईरानी जो मंत्री बनी बैठी है, सिलेंडर सर पे लेके चली थी। जो दिवंगत हो गए नेता हैं, उन लोगों ने, जैसे हमारी श्रद्धेय सुषमा जी थी, उन्होंने भी महंगाई को इतना कोसा था उस समय कि सदन नहीं चलने दिया था। आज ये दुहाई देते हैं लोकतंत्र की और लोगों में कहते हैं कि ये प्रजातंत्र का हनन कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने संसद के करोड़ों रुपए उस समय सुहा करे थे, संसद नहीं चलने दी थी, यही महंगाई के कारण। आज उनको ये महंगाई नज़र नहीं आती। आज उनको केवल ये नज़र आता है कि मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो देश बर्बाद हो गया। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री बने हैं, ये भाजपा सरकार ने उनको लाके बैठाया, तो क्या उसके पहले देश चल नहीं रहा था क्या? लेकिन इन लोगों ने मानसिकता ऐसी बना रखी है कि लोगों के अंदर ऐसा एक भ्रम पैदा कर दिया, ऐसा जिसको कहते हैं परिदृश्य उत्पन्न कर दिया कि ये केवल यही रहेंगे तो ही देश सुरक्षित है, नहीं तो देश बर्बाद हो गया। जबकि असल में वास्तविकता ये है, कड़वा सच ये है कि देश को इन्होंने इतना गर्त में पहुंचा दिया है आज की तारीख में कि आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। ये कह रहे हैं कि हमने गैस सिलेंडर लोगों को निःशुल्क दिए। तो भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपने हाथी हमको दान दे दिया, हमको आपने इनाम दे दिया, उपहार दे दिया, लेकिन हाथी का चारा कौन देगा? आज गैस सिलेंडर जो उस समय हमको 200, 250, 300 रुपये तक, 350 रुपये तक मिल जाता था, आज वो गैस सिलेंडर 850 रुपये से कम घरेलू नहीं है। व्यापारिक तो बहुत दूर की बात है। अब तुमने गैस सिलेंडर किसी एक गरीब के घर को दे भी दिया, तो वो गैस सिलेंडर को भरवाने के लिए, रिफिल के लिए पैसा कहाँ से लाए? क्या चोरी करे, डाका डाले? पिछले 2 वर्ष में ये लॉकडाउन के साथ साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी इन्होंने कि आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। जो पेट्रोल डीजल के भाव आज की तारीख में ऑन रिकॉर्ड 33 रुपये हैं, 33 रुपये 1 पैसा है, उसके ऊपर इन्होंने इतना टैक्स लगाया है कि 145% टैक्स ले रहे हैं ये लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के आम जनता को निचोड़ ले रही है, उनका खून एक एक बूंद करके निचोड़ ले रही है। और नाम ये है कि हम देश को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये देश को बचा रहे हैं कि केवल अपने ही लोगों के घरों को भर रहे हैं? तो ऐसी सरकार जिसका कहीं से कहीं तक कोई विज़न नहीं है आज की तारीख में, लेकिन केवल ये जिसको कहते हैं प्रोपोगंडा सरकार है, और अपने आप को ये अपने धर्म के नाम पर लोगों में विद्वेष की भावना पैदा करके जिस तरीके से ये। मैं बुरहानपुर की बात करूं, बुरहानपुर में जिस प्रकार से बादरपुर सूत मिल, लालबाग सूत मिल, नेपाल नगर कारखाना, ऐसे उस समय रोजगार के कुछ अवसर थे, लेकिन अब बुरहानपुर में बेरोजगारों की संख्या एक फौज खड़ी हो गई। तो बुरहानपुर में रोजगार के लिए ऐसे क्या अवसर होना चाहिए और वो बेरोजगारों के लिए क्या क्या करना चाहिए? अवसर के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत अति आवश्यक है, और यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति
वर्तमान में ना सत्ता के नेताओं के पास है, ना विपक्ष के नेताओं के पास है। ये लोग केवल अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में एक सबसे बड़ा सहकारिता सेक्टर जिंदा है, वो है अभी शक्कर कारखाना। लेकिन वो भी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि अगर उसको शासन की ओर से ईमानदारी से ध्यान नहीं दिया गया तो वो भी आने वाले समय में बंद हो जाएगा और जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है वो रोज़गार भी बंद हो जाएगा। रही बात शुगर फैक्ट्री के साथ साथ जो सूत मिल की जो पहले थी, अस्तित्व में थी बादरपुर सूत मिल, वो बंद हो चुकी है। बंद क्या हो गई है वो तो नामो निशान मिट गया उसका। लेकिन जो ताप्ती मिल अभी वर्तमान में है, जो जीवित स्थिति में है, अगर उसको सही तरीके से चला दिया जाए, ईमानदारी उसमें खर्च कर दी जाए, तो ये मान के चलिए कि आज भी हम हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और केवल वहाँ मिल में काम करने वाले रोज़गार नहीं पाते हैं, मिल से जुड़े हज़ारों परिवार जो कपड़ा बनने से लेके बिकने तक के, सूत बनने से लेके बिकने तक, यहाँ तक आने तक का जो भी लोग उस रोज़गार से जुड़े हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन लोगों को ये लाभ मिलेगा। वो लाभ मिलना अब आने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये परिस्थितियाँ पैदा हो रही है। ये केवल क्षणिक मात्र के कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, जहाँ ये बताते हैं कि हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे जो आदमी पकौड़े बेच रहा सड़क पे खड़े होकर वो भी रोज़गार कमा रहा है, तो मैंने उसको रोज़गार दे दिया। तो इनकी मानसिकता ये है कि जो आदमी ठेला खींच रहा है वो ठेला खींचने वाले को भी इन्होंने रोज़गार दिया। ये इनकी मानसिकता है। वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है वो ये जानता है, और वो चाहता है कि मैं इतना कम से कम अपने परिवार के लिए करूं कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को भीख नहीं मांगना पड़े। लेकिन इन्होंने हर किसी को भिखारी बना के खड़ा कर दिया। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे इन्होंने जितने लोगों को मकान दिए, आने वाले भविष्य में उन लोगों को इन्होंने बेरोजगार अपने गरीबी रेखा की निजी सूची से बाहर कर दिया। आने वाले समय में उनको कोई भी लाभ शासन की ओर से मिलने वाला नहीं है। उसी तरीके से ये बेरोजगार लोगों को 10-10 हज़ार रुपये इन्होंने हाथ ठेला वाले हुए या अन्य व्यवसाय करने वाले लोग हैं, इन लोगों को 10-10 हज़ार रुपये देके इन लोगों के ऊपर भी काला टीका लगा दिया। आने वाले भविष्य में इनको भी शासन की कोई योजना को लाभ मिलने वाला नहीं है। एक तरीके से ये हर व्यक्ति को इसको खून को निचोड़ने के लिए ये जिसको कहते हैं ना भीख दे रहे हैं, और भीख दे के उनको हमेशा के लिए कर्जदार बना दे रहे हैं, और बैंक के खाता खोल के बैंक के खाते के नाम पे इन लोगों से लूट की दुकान खोल रहे हैं। आखिरी में आपसे अंतिम सवाल करूंगा आशीष भाई कि आप बुरहानपुर ज़िले को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पहलुओं पे कैसे देखते हो? वास्तविकता अगर देखी जाए तो बुरहानपुर जिला सबसे ज़्यादा अति पिछड़े जिले के रूप में है आज की तारीख में। यहाँ पर रोजगार के नाम पे कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर के अंदर हमारे युवाओं को यहाँ पे अवसर मिले। बुरहानपुर के 90% युवा जो हैं शहर से बाहर अन्य शहरों में जाके रोजगार की तलाश कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। रोजगार के तो छोड़ दो, यहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन लोगों तक को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको बाहर जाके अपना काम करना पड़ता है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर हैं, हम जिन सेक्टरों पर अगर फोकस करें तो ईमानदारी से हम यहाँ रोजगार दे सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि हम स्केल जो इन्होंने चालू किया है कि हम लोगों को अवसर देंगे, तो ये उस प्रोजेक्ट को शासन के माध्यम से अगर लागू करते हैं, जैसे यहाँ पे केले के उत्पादन ज़्यादा होता है तो केले के रेशो से, उसके तने से यहाँ पे कई प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। अगर उस फैक्ट्री को ये यहाँ डलवाते तो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता, किसानों को भी उसका लाभ मिलता, लेकिन ये उस और ध्यान देने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में आशीष शर्मा जी, शिवसेना पार्टी के संभागीय अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में, और इन्होंने काफ़ी सही बात करी क्योंकि जब तक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा ये जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, जब तक इसका अमल नहीं किया जाएगा तब तक लोगों के जीवन का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि लोकतंत्र में हक और अधिकारों के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र में हक अधिकार को लेकर अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपके अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। मैं अनिल सोले, जनमत आवाज़ के लिए, कैमरामैन सुरेश वान के साथ में। देखते रहिए। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।